हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आप लोगों से। और आज का हमारा एक टॉपिक है रिलेशनशिप। मैं आज एक ऐसे रिलेशनशिप की बात करने चाहता हूँ जहाँ पे आके इंसान एक बहुत बड़ा धोखा अपने आप को समझ लेता है और ज़िंदगी में आके रुक जाता है। रिश्ता कोई भी हो, चाहे वह पति पत्नी का हो या फ्रेंडशिप में हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, इस रिश्ते में सबसे अहम चीज़ होती है विश्वास, यानी भरोसा होना। उस रिश्ते की सबसे अहम बुनियादी चीज़ है भरोसा। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए शायद पूरी ज़िंदगी भी कम है, क्योंकि यह बाज़ार में नहीं मिलता है, इसे अर्जित किया जाता है। और अगर यही नहीं है तो वह रिश्ता नहीं चल सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारे बीच में एक दूसरे के लिए समझ कितनी है। हम जिस भी रिश्ते में हैं उस रिश्ते में हम लोगों के बीच में समझ कितनी है, क्योंकि हमारी समझदारी ही उस रिश्ते को बना पाती है। विश्वास एक ऐसा पौधा है जो मन के अंदर उगता है हमारे। जब कभी हमारे रिश्ते में एक छोटी सी दरार आती है तो उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण होता है हमारी नासमझदारी, या इसे कहा जाए तो हमें उस रिश्ते में या तो समझ ही ना बना पाना। और तो और अगर रिश्ते बनाए रखना है तो अगर कभी कभी क्या छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई होना जायज़ सी बात है, पर उस रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लड़ाई तो हर रिश्ते में होती है छोटी, पर उसमें एक लोग को शांत हो जाना ही ये अपनी समझदारी है, या उससे थोड़ा सा कट आउट होना, उससे कट जाना। चलो उसने ऐसा बोल दिया, उस बात को मन से इग्नोर करके बाहर चले जाना है, या जहाँ पे भी हो उससे बाहर निकलना। क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सुख दुख ये जीवन के वो पहलू हैं जो आते जाते रहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी कभी नीम सी कड़वी तो कभी मीठी टापी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। और तो और अगर रिश्ते के अंदर संदेह की दीवार पैदा हो जाए तब तो उस रिश्ते को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। तब वह समाप्त होने के बाद ही मानेगा, क्योंकि ऐसा तब होता है जब हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर हमें बहुत विश्वास होता है और व्यक्ति ने हमारा विश्वास तोड़ दिया, तो हम ये समझने लगते हैं कि अब हमें किसी दूसरे व्यक्ति पे कभी भी विश्वास नहीं होगा, कभी भी विश्वास नहीं होगा। हम किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसा लगने लगता है। और हमें लगने लगता है कि सब अब जैसे खत्म सा हो चुका है, हमारी जीवन में कुछ नहीं बचा है। जैसे एक आदमी के जाने से हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह-सी हो जाती है। ये सब हमारा मानना है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमने ऐसा अपने बिल्ड कर चुके हैं उस चीज़ को। लेकिन ये बात पूरी तरह से मिथ्या है, गलत है। क्या पता जो गया वो तो कभी हमारा था ही नहीं, क्योंकि अगर वो हमारा होता तो हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जो भी बातें हुई हैं, तो अगर बार बार झुक रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। वो उस रिश्ते को बनाए रखना चाहता है और उस व्यक्ति को कभी खोना नहीं चाहता है। लेकिन
ये हमारे दोनों के बीच में समझ एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर एक ही इंसान बार बार झुक रहा है तो समझ लीजिए कि वो वहाँ से फिर बाहर ही हो जाना सबसे बेहतर है। क्यों धोखेबाजी करता, लेकिन एक चीज़ है, अगर वो इंसान चला गया तो हमारा था ही नहीं। लेकिन हमारा ये मान लेना बहुत गलत होगा कि अब हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या ज़िंदगी इतनी छोटी है? क्या ज़िंदगी इतनी मामूली सी है? हमने धोखा खाया है, हमें को इसका एक बहुत ही बड़ा अनुभव हुआ है। हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम विश्वास करना ही छोड़ दें या अपने आप को ख़त्म कर लें। वहाँ पे ख़त्म कर लेना ही अपने आप को एक समस्या पैदा कर देना है। मैं एक बात यहाँ पे बहुत ही अपनी जिम्मेदारी से कहना चाहूँ कि जिस महफिल ने ठुकराया है हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे, आओ उनके साथ चले, आओ उनके साथ चले। तो जो पीछे हुआ था वो हमारा अतीत था, लेकिन हम पीछे हुए अतीत की घटनाओं को हम अपने वर्तमान में क्यों लाए। जो वर्तमान है, वर्तमान ही सत्य है, और इस पे जीना मुझे लगता है कि सबसे सही है और जीना ही चाहिए, क्योंकि यह ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं कि जिसे हम ख़त्म कर दें। हमें आज पर जीना चाहिए, और जो व्यक्ति गया था उसे भूल जाना ही बेहतर है। क्या पता जो व्यक्ति आज आया है वो उससे बेहतर हो। हमने बिना जाने समझे ये फैसला कैसे ले लिया कि बस हमारी ज़िंदगी समाप्त है, आगे आने वाले व्यक्ति खराब होगा, या पूरी दुनिया ही खराब है, या सब खराब है। मैं मानता हूँ कि हमारे साथ धोखा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सबको गलत ठहरा देना। किसी भी किताब की कवर को देखकर हमें ये तब तक नहीं कहना चाहिए कि वह किताब अच्छी है, चाहे उसका कवर कितना ही अच्छा हो या कितना ही बुरा हो। तब तक नहीं कहना चाहिए जब तक कि हम उस किताब को पूरी तरह से ना पढ़ लें। तब तक हमें ये नहीं कहना चाहिए, अपनी जजमेंट नहीं देनी चाहिए कि वो गलत है, बेकार है। इसलिए जो बीत गया वो हमारा अतीत था, और जो चल रहा है वही हमारा आज है। इसलिए कल को बेकार पल समझकर भूल जाना, आज के अच्छे पल को ना गवाएं और आज पर जिए। बेशक अगर आज हमारा अच्छा होगा तो कल की हम चिंता क्यों करें, क्योंकि ज़िंदगी हमारी बहुत बड़ी है, और आज अच्छा है तो कल अच्छा होगा ही। जैसे जिएंगे ये उसी प्रकार से चलेगी। ये हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे जी रहे हैं। ये हम फैसला हमारे हाथ में, हमें आज पर जीना है या अपने अतीत पर जीना है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है। ज़रूरी नहीं कि सब एक ही रास्ते दौड़े। ज़रूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो, रुको नहीं। हमारे साथ जो हुआ था हम उसे भूलकर आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर सुझाव दें।